एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में ही हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में ही सम अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। C2H4 C2H6 C2H2 सबको देखेंगे। तो सबसे पहले जो आज बात कर रहे हैं वो है C2H6 मॉलिक्यूल्स यानी कि इथेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो C2H6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले C2H6 में आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपको पता है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सेंट्रल एटम में क्या होगा, कार्बन होगा, 2C मतलब 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन इसमें बॉन्ड बनाए हुए रहेंगे। ठीक है, तो कार्बन का जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो C2 1s2 2s2 2p2 इस कार्बन का भी होगा और सेम 1s2 2s2 2p2 इस कार्बन का भी होगा। ठीक है, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगा क्योंकि एटम सेम ही है। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसका जो वैलेंस सेल है वो उसमें होता है 1s2 2p2 यानी कि 4 वैलेंसी होते हैं कार्बन के। कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन को टेट्रावैलेंट बोला जाता है क्योंकि उसके वैलेंसी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब 2s में पूरा फुलफिल्ड हो गया, 2p में 2 ऑर्बिटल में तो हाफ फिल्ड है, ये वैकेंट है। तो यहां से प्रमोट होकर के एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसका एक कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरे कार्बन की जो इस कार्बन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको अच्छा तो उस साइड भी ऐसे ही लिख सकते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है आपको पता होगा, जब भी सिंगल बॉन्ड देखने को मिले आप समझ आइए कि इसके अंदर एक सिग्मा है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, ये पाई ये पाई ये सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा। ठीक है, तो इसमें तो सब पार्टिसिपेट करेगा यानी सब इंटरमिक्स होगा। तो एक s ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा हमारा, sp3 यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp। ठीक है, यहां तक तो आपको अच्छे से पता होगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये करेंगे। ठीक है, अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का तो फॉर्मेशन करेंगे ही। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस में, अपना पता ही आपको कि एडजस्ट होते हैं, देखते ही रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल इस तरीके से बनाता है वो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है और ये इस तरीके से बना रहा है। तो फिर क्या होगा, तो कार्बन और कार्बन, तो जैसा एक कार्बन का बना है सिमिलरली दूसरा कार्बन, इस कार्बन का भी ऐसा ही बनेगा। और ये क्या होगा, आपस में ओवरलैप, इस तरीके से कार्बन कार्बन ओवरलैप होगा। और यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ होगा। ठीक है, आपको पता चल गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री का बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल 154 पिकोमीटर है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 109 पिकोमीटर है। इस तरीके से देख लिए। और सिग्मा कैसे बनता है, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है, आपको पता ही है। इस तरीके से अगर ओवरलैप होगा तो, और अगर इस तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो आपको पाई बॉन्ड बनता है, आपको पता ही है, इधर पाई इधर सिग्मा। तो ये तो आपको ये चीजें सब पता ही है। तो सबसे पहले आप करिए ये, इस तरीके से लिखिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन C2H6 मॉलिक्यूल्स का, और इस तरीके से ले लीजिए और दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्या होगा, sp3। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात करेंगे, तीसरे के बारे में बात करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन C2H4। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। अब बात करते हैं यहाँ से C2H4 यानी कि इथीन। ठीक है, अभी पहले देखे थे इथेन का, अब देख रहे हैं इथीन का। तो यहाँ से देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन है टेट्रावैलेंट। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन है।
एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो आपको हम बताए हैं कि एक सिग्मा और एक पाई, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये चीज तो हम आपको पहले से बता चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम कार्बन के बारे में। तो देखते हैं यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है 6 होता है, तो कार्बन का तो एटॉमिक नंबर फिक्स ही है, 6 ही होता है, तो दूसरे का भी 6 ही होगा। जब हम इसका इसी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p2 होता है। आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंसी देखेंगे तो 1s2 2p2 है, तो यहाँ से क्या होगा? 1s2 और 2p, तो इसमें तो ये तो s ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है और p में एक वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में तो ये इस तरीके से होगा। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो यहाँ से प्रमोट करके यहाँ आ जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइज करने के लिए क्या होता है? तो इंटरमिक्सिंग करना होता है। इंटरमिक्स सिर्फ सिग्मा वाला होता है, तो इसमें तो आपको पता है कि एक पाई भी है, तो ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएगा और इंटरमिक्स होगा एक s और 2 p। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp2। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। क्यों बनेगा? क्योंकि एक सिग्मा एक पाई होता है, पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंटरमिक्स नहीं होता है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएगा। अब क्या होगा? तो आपको पता है कि एक s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है, 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन बना है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बने वो कितने बने? 3 बने। कौन से? sp2 sp2 sp2। अब इसको इस तरीके से अरेंजमेंट इसका होना चाहिए होता है कि इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो आज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जब ये बात होता है तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका अरेंजमेंट हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अब एक तो एक कार्बन का बना है, दूसरे कार्बन का भी सेम तो ऐसे ही बना है, तो इस तरीके से क्या करते हैं? इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ से जो है वो s और s के बीच में बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से 4 जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना लेंगे इधर इस तरीके से। हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा कार्बन कार्बन का, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का पेयरिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी रह जाएगा, वो जो डॉटेड स्ट्रक्चर से जो हम दिखा रहे हैं ये वाला, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो दोनों अपर लोब के साथ और लोअर लोब के साथ अगर इंटरमिक्स होगा तो 2 पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। देखिए पाई बॉन्ड बनने का ये तरीका है ना, इस तरीके से जब इंटरमिक्स होता है, ओवरलैप होता है तो पाई बनता है। तो ये देखिए इस तरीके से पाई, तो एक पाई और एक सिग्मा इसमें बनता है। और इस तरीके से जब हम इसकी बॉन्ड एंगल देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 120 होता है, लेकिन अगर एक्यूरेट देखें तो 121 117.6 और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 134 पिकोमीटर इस तरीके से होता है। तो आप देख लीजिएगा इथीन का हाइब्रिडाइजेशन C2H4 का, इससे पहले इथेन का देखे थे C2H6 का, अब देखेंगे इथाइन का तो आप देखेंगे। तो पहले इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट कीजिए और फिर हम बात करते हैं आगे की टॉपिक के बारे में। पहले इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब बात करते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की। तो बात यहाँ पे होगा sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो sp के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए? तो ट्रिपल बॉन्ड C2H2 मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम लोग। C2H2 मॉलिक्यूल्स यानी कि इथाइन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में है बॉन्ड ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनेगा। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो इंटरमिक्सिंग करते हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही काम होता है, पाई का काम नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कार्बन का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमको पता होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक तो वैकेंट हो जाएगा, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ से क्या होता है? ये जो पेयरिंग है यहाँ से ये प्रमोट होकर के एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे पहुंच जाता है। अब इसके पास जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास।
अब क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो लेकिन सब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दो तो नहीं करेगा, नहीं क्यों करेगा, क्योंकि दो पाई है, जो दो पाई है वो इंटरमिक्स नहीं होगा, तो सिग्मा वाला ही होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक एस एक पी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बनेंगे, दोनों को का शेप कैसा होता है, लीनियर, आपको पता है, जिसमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन होता है, रिपल्सन को कम करने के लिए इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना होता है, तो 360 में मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर दो है तो वो 180 डिग्री से ज्यादा सेफ कोई नहीं है, तो 180 डिग्री पे चले जाते हैं, तो फिर एक कार्बन का ऐसा बनेगा तो दूसरा कार्बन भी तो है, और सिमिलर पूरा प्रोसेस होता है, तो इसका भी एक बनेगा, तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड वाले, और दो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं उसको हम लोग इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक px है और एक py है, इस तरीके से, तो px ओवरलैप करेगा इस तरीके से, px और px ओवरलैप करेगा, और एक तरीके से ये py ओवरलैप करेगा, तो दोनों क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड इसमें बन जाते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। अब आपको देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, कौन सा है, C2H6, इथेन में क्या बनेगा, sp3, ठीक है, C2H4, इथीन में क्या बनेगा, sp2, और C2H2, इथाइन में क्या बनेगा, sp, जब ट्रिपल बॉन्ड तो sp, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या सब देखे, तो इंटरमिक्सिंग होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के उतने जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, और उसके बाद हम लोग सब कुछ देखे, sp हाइब्रिडाइज, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये एनसीईआरटी बुक में कुछ सम अदर एग्जांपल्स लिखा हुआ था sp sp2 sp3 का, उसको भी देख लिया, और इससे हमें ये पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। सबका एग्जांपल देखिए, C2H2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, C2H4, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड था तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और C2H6, इसमें सिंगल बॉन्ड था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हम लोग पूरा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक देखिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। अगर आप पूरा हमारा क्लास नहीं देखे, अभी ये क्लास नंबर 16 था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, अगले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और पूरा वीडियो पूरा देखें, फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी तक पूरा देखें, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग का सब बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरा पढ़ाया जा चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के भी कुछ वीडियो अपलोड हैं, कुछ बाकी हैं, धीरे धीरे सारा सिलेबस 11th का कंप्लीट हो जाएगा। 12th के भी मैक्सिमम वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। और आपको ये सेशन और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।